जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज के न्यूज़पेपर में दी गई प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित खबरों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है 6800 आरक्षण सूची से संबंधित। 6800 चयनितों को नियुक्ति की उम्मीद बढ़ी। सचिव ने सभी जिलों के बीएसए से मांगा रिक्त पदों का डाटा। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण बाहर रह गए 6800 चयनितों को अब नियुक्ति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगली तिथि पर रिक्त पदों का विवरण सरकार से मांग लिया है, जिसके अनुपालन में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए से इस भर्ती के रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आरक्षण की गड़बड़ी के कारण चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और कहा था कि उन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया है। शिकायत मुख्यमंत्री से की गई तो उन्होंने जांच कराई। बाद में जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग की 6800 अभ्यर्थियों की अलग से चयन सूची जारी की गई। नियुक्ति के लिए महेंद्र पाल ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सचिव ने बेसिक को बीएसए को भेजे पत्र में बताया है कि प्रकरण में 19 सितंबर की सुनवाई है, जिसमें रिक्त पदों का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की जानकारी जुटाकर अविलंब उपलब्ध कराएं। सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक प्रारूप जारी किया गया था। इसके साथ ही इस भर्ती में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले वस्तु स्थिति के संबंध में भी विवरण मांगा गया है। पहला पत्र जो जारी किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है, और दूसरा पत्र जो है एससीईआरटी के द्वारा जारी किया गया, एससीईआरटी लखनऊ के द्वारा, जो कि प्रदेश के सभी जिलों के बीएसए को जारी किया गया है, जिसमें इसके रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13 साल से फंसा 1031 शिक्षकों का प्रमोशन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन करते प्रधानाचार्य भर्ती के अभ्यर्थी। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत 8 विषयों के 1031 सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड का प्रवक्ता पद पर प्रमोशन 13 साल बाद भी नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पिछले साल डीपीसी के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने दिसंबर 2021 में 10 विषयों के 794 सहायक अध्यापकों का प्रमोशन जारी किया था। इनकी तैनाती जनवरी में की गई, लेकिन 8 विषयों का मामला अभी तक भी अटका हुआ है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर पांडे का कहना है कि सेवा आयोग हर बार जो आपत्ति लगाता है उसका निस्तारण किए बगैर माध्यमिक शिक्षा विभाग से सूची भेज दी जाती है। यही नहीं, शासन के आदेश के बावजूद अधिकारी अधीनस्थ राजपत्रित की वरिष्ठता सूची का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। शासन ने 10 जून और फिर जुलाई में पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक लंबित है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से संबंधित है। इलाहाबाद में हुए उच्चतर सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की गई थी, जिसमें अर्थशास्त्र परीक्षा में ओएमआर शीट जांचने में हुई गलतियों को सुधारते हुए संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने महेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर दिया है। आयोग के यह परिणाम को कहते हुए चुनौती दी गई थी कि आयोग ने ओएमआर शीट जांचने में गलती की है। जिससे अभ्यर्थियों को कम अंक मिले हैं और वह चयन की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। याचिका का कहना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र पद के लिए जारी विज्ञापन संख्या 50 के तहत उसने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में उसने कुल 74 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे, जिसके लिए उसे 155 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे सिर्फ 153.68 अंक ही दिए गए। इससे वह चयन सूची से बाहर हो गया। अगली खबर सीयूईटी से संबंधित है। सीयूईटी का परिणाम देर रात घोषित कर दिया गया, जिसमें 21,000 से ज़्यादा छात्रों को 100% यानी कि पूरे के पूरे अंक मिले हैं। देश के विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिले के लिए आयोजित पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। इसमें 21,159 विद्यार्थियों को 100% यानी 100% अंक मिले हैं, जिसमें से 12,799 छात्राएं हैं और 8,360 छात्र शामिल हैं। हालांकि कॉलेजों में दाखिला परसेंटाइल के आधार पर नहीं, बल्कि एक तय फार्मूले के तहत अंकों के जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा है कि छात्रों को
इस सामान्यीकृत अंक के आधार पर विश्वविद्यालय अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। जगदीश कुमार ने कहा, यह तरीका इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि एक ही विषय में दाखिले के लिए अलग अलग दिन CUET परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को दाखिले के लिए बराबरी का मौका उपलब्ध हो। उन्होंने कहा, अलग अलग दिन आयोजित परीक्षा के लिए हर विषय के लिए CUET के अंकों का सामान्यीकरण अलग अलग किया जाएगा। इस भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत ही प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इन्होंने ये फार्मूला दिया है, 21 परसेंटाइल प्रक्रिया का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। 21 परसेंटाइल प्रक्रिया से हर छात्र के परसेंटेज की गणना उसे मिले वास्तविक अंक के आधार पर होगी। अन्य छात्रों के वास्तविक अंकों से भी तुलना होगी, फिर इन परसेंटाइल को जोड़कर एक सामान्यीकृत अंक तय होंगे। अगली खबर है, परीक्षा तिथि के टकराने से अभ्यर्थी परेशान। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रस्तावित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS की परीक्षा PCS 2022 की मुख्य परीक्षा से दूसरी परीक्षाओं की तिथियां टकराने से सही प्रतियोगी छात्र परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा भी 30 सितंबर को आयोजित होनी है। UPSC मेंस में शामिल अभ्यर्थियों को BPSC की परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 16 से 25 सितंबर तक आयोजित की जानी है। UGC नेट और JRE की परीक्षा भी 20 से 30 सितंबर तक होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबर न्यूज़पेपर से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।